हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के एक रूटीन से लगने वाले क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें थोड़ा सा सरफेस टेंशन का तड़का लगा दिया गया है। क्वेश्चन के शायद तीन चौथाई हिस्सों को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ही रूटीन सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं, लेकिन आखिरी आखिरी सेंटेंस तक आते आते आपको थोड़ी सी घबराहट लगने लगेगी कि ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें ये सरफेस टेंशन कहाँ से आ गया। आइए देखते हैं हमारा आज का ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन भी बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स ही है, पर फ्लूइड मैकेनिक्स में नॉर्मली जो हम हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं उससे अलग अगर सरफेस टेंशन को रखें तो इस सवाल में फ्लूइड डायनामिक्स के क्वेश्चन में सरफेस टेंशन का एक छोटा सा ट्विस्ट किया गया है। आइए समझते हैं आज के हमारे इस क्वेश्चन को। व्हेन ए टैप इज टर्न्ड ऑन, जब आप एक टैप नल को खोलते हो, a stream of water, density of water is rho, flows down with initial speed v naught at the opening having radius r naught. The opening radius of the tap, the faucet, is basically r naught. Assume the water speed is only affected by gravity as the water falls, and the stream of water falling from the tap is cylindrically symmetric about the vertical axis through the center of the stream. Also assume that the volume of water per unit time exiting the tap opening is constant, and that the shape of the stream of water is constant over time. The shape of the stream, water stream, is not changing with time, and the volume flow rate of water remains constant. Though the water, it simply means more or less you can translate this as the flow is steady, and the stream of water is cylindrically symmetric. Those are important phrases here in the question. Though the water has some radial velocity, अब कंफ्यूज करना शुरू किया आपको क्वेश्चन बनाने वाले ने। Though the water has some radial velocity during its fall, ये क्या बोल रहे हैं अभी आपसे पूछता हूँ मैं। You may assume throughout the problem that any such radial velocity is negligibly small. पहले तो बता दिया कि रेडियल वेलोसिटी है और अब बोलते हैं कि यार उसे इग्नोर कर दो। क्या बोल रहे हैं ये? The water air interface has some surface tension sigma. That means surface tension of water is sigma. The effect of surface tension is to change the pressure in the stream. और surface tension का effect क्या है? It changes pressure inside the stream. Write an equation for the radius at depth y below the tap opening. Actually, you will get a complex kind of equation. So I don't want you to solve this equation for r. You just need to set up an equation in r as a function of r, and y will be basically implicit function. You will have to write an equation containing r and y as variables. R is the radius of the stream, y is the depth from the opening of the tap. देखिए, क्वेश्चन तो हम सभी लोग बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है जेई मेन या एआई ट्रिपल ई में भी कभी आया हुआ है, और बस कर देते हैं और आ जाता है। कुछ ऐसी बारीकियों पे हमारी नज़र नहीं जाती जो जानी चाहिए। जैसे प्रोजेक्टाइल, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर हम पत्थर को फेंकते हैं, उसका रेंज कैलकुलेट करते हैं, तो आप में से हर एक आदमी का ध्यान इस ओर जाता है कि एयर रेजिस्टेंस का क्या। फिर हम अपने आप को किसी तरह समझाते हैं कि यार एयर रेजिस्टेंस लेने से बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा। आंसर में शायद उतना बड़ा एरर नहीं हो रहा है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, चलो इग्नोर कर देते हैं। पर आप जानते हैं कि आपने क्या इग्नोर किया। वैसे ही इस क्वेश्चन को करते समय आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको टिपिकली बर्नौलीज इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के सॉल्व कर देंगे, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। किसको इग्नोर कर रहे हैं ये तो पता होना चाहिए, उसका क्या असर हो सकता है। तो इन बारीकियों पर भी आपका ध्यान ले जाना है इस क्वेश्चन में। आइए समझते हैं। मैं एक बार फिर से बेसिकली चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से ट्राई करें। मैं हट जा रहा हूँ, खुद से ज़रूर ट्राई करें। आइए देखते हैं इस सॉल्यूशन को। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम एक टैप को खोल देते हैं तो यहाँ पे जो वाटर स्ट्रीम है उसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है, रेडियस बड़ा है,
और जैसे जैसे पानी की धार नीचे आती है उसका जो सिलेंड्रिकल शेप है उसका रेडियस कम होता जाता है। ये डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है, आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया हो अगर तो अभी भी जाके ध्यान दे सकते हैं। ये सिंपल सा डायग्राम स्केच हमने बना लिया। इस ओपनिंग पे, टैप की ओपनिंग पे वाटर स्ट्रीम का रेडियस आर नॉट है, यहाँ पे फ्लो की स्पीड वी नॉट है ऐसा मान लेते हैं। ये स्ट्रीम की रेडियस कम होती जा रही है, पर क्वेश्चन को अगर आप ठीक से आपने पढ़ा तो आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि क्वेश्चन ये कहता है कि इस लाइन के अबाउट ये जो स्ट्रीम है ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है। दैट मीन्स अगर मैं एक स्ट्रीम का छोटा सा बिल्कुल ऐसे टुकड़ा ले लूँ तो ये मोर और लेस एक सिलेंडर ही है यहाँ पे ऑफ रेडियस वट एवर एक्स आर वट एवर। तो एक छोटा सा अगर स्ट्रीम ऐसे वर्टिकल सेक्शन देखूँ, मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन मारूँ दो जगहों पे एक छोटे गैप पे, तो जो डिस्क जैसी चीज़ निकलेगी वो सिलेंडर ही है ना, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर हम मान लेते हैं कि यहाँ से वाई डेप्थ पे वाटर पार्टिकल्स की स्पीड v हो गई, स्ट्रीम की वेलोसिटी v हो गई, और यहाँ पे रेडियस कम होकर के r हो गया। यहाँ r नॉट स्पीड v नॉट, यहाँ रेडियस r स्पीड v, वी आर एट डेप्थ y। तो जैसा नॉर्मली आप करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हो गया पाई आर स्क्वायर वी, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ की स्पीड v ए वी, इट इज सेम एज यहाँ पाई आर स्क्वायर पाई आर नॉट स्क्वायर इंटू यहाँ की स्पीड ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, राइट। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन लगाने के पहले आपको ये समझ में आना जरूरी है कि ये जो सरफेस टेंशन का जिक्र है ये क्यों है। अगर एक पानी का स्फेरिकल ड्रॉप होता है तो आप सभी ने पढ़ा है कि स्फेरिकल ड्रॉप के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। कितना? 2 सिग्मा बाय आर। सिग्मा सरफेस टेंशन, आर उस ड्रॉप का रेडियस। लेकिन अगर हम एक लिक्विड के सिलिंड्रिकल सरफेस को इमेजिन करें, तो ये सिलेंडर जो है मान लो एक किसी लिक्विड का सरफेस है और इसका रेडियस आर है। इस केस में भी जो कॉन्केव साइड होता है, दैट मीन्स अंदर के पॉइंट पे, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो यहाँ से ज़्यादा होगा, पर ये जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से जो ज़्यादा होता है वो 2 सिग्मा बाय आर नहीं, सिलेंडर के केस में सिंपली सिग्मा बाय आर होता है, जहाँ आर इस सिलेंडर का रेडियस है। ये लिक्विड का एक सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन कीजिए। इस 1 मिनट के लिए बातचीत में आसानी के लिए मान लो कि किसी भगवान की कृपा से पानी का एक सिलिंड्रिकल बूंद बन गया, 1 मिनट मान लेते हैं, तो यहाँ जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से सिग्मा बाय आर ज़्यादा होगा। एक्चुअली में मुझे जैसा ध्यान आता है कि एक बार कभी आईआईटी या जेईई एडवांस में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, अदरवाइज तो मोस्टली वो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछते हैं। सिलेंड्रिकल सरफेस होने से सिग्मा बाय आर इन जनरल जो ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है, जहाँ r1 और r2 सरफेस के दो प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। बट ठीक है, आप सिंपली इतना यू विल डू वेल अगर आप याद रखें कि सिलेंडर के लिए एक्सेस प्रेशर इतना होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि देखिए यहाँ जो इसको अगर हम वाटर की स्ट्रीम को यहाँ पे सिलिंड्रिकल मान रहे हैं जो है मोर और लेस, तो आउटसाइड प्रेशर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो प्रेशर ज़्यादा है वो इतना ज़्यादा है, आर नॉट, रेडियस की जगह आर नॉट लिखेंगे। जबकि इस लोकेशन पे आते आते जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से इतना ज़्यादा है, सिग्मा बाय आर। अब यहाँ आर नॉट और यहाँ आर, दैट मीन्स यहाँ और यहाँ जो वाटर की स्ट्रीम है उसके अंदर प्रेशर सेम नहीं है। नॉर्मल कोर्स में हम क्या करते हैं, जो सोल्यूशन आपने भी कभी सीखा होगा उसमें क्या किया होगा, उसमें आपने वाटर की स्ट्रीम अगर हवा में है तो हर जगह प्रेशर सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट लिखा, यहाँ पे भी पी नॉट लिखा। ठीक है, बहुत बड़ा एरर नहीं है इसमें, लेकिन हम इग्नोर क्या कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। हम इग्नोर कर रहे हैं सरफेस टेंशन के इफेक्ट को। एक्चुअली मैं अगर यहाँ जो सिलिंड्रिकल शेप इसको मानूँ, अगर इसको मैं एक सिलेंडर मानूँ तो इस सिलेंडर का रेडियस आर नॉट है, और यहाँ सिलेंडर मानूँ तो इस सिलेंडर का रेडियस थोड़ा कम आर है, इसलिए यहाँ और यहाँ के प्रेशर में फर्क है कि नहीं? तो ठीक है, इसको नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं, इससे बहुत बड़ा एरर नहीं होता, पर इस क्वेश्चन में उसको कंसिडर करने को कहा गया है, सरफेस टेंशन दिया गया है, बस इतना ही चेंज है, बाकी तो रूटीन है। तो हमने ये लगाया कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन।
एक्सेस प्रेशर सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर, ये फॉर्मूला है। अब लगा देते हैं हम बर्नौलीज इक्वेशन बड़े ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे प्रेशर लिख रहा हूँ, पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर है बाहर का, तो पी नॉट प्लस सिग्मा बाय आर नॉट, जो अभी सीखा आपने, ये क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे प्रेशर है लिक्विड स्ट्रीम के अंदर। हाफ रो वी नॉट स्क्वायर, बर्नौलीज इक्वेशन पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो यहाँ पे ही हम रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, यहाँ से वाई हाइट पे है इसलिए रो जी वाई लिखा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ जब आ गए यहाँ का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस सिग्मा बाय आर, आर यहाँ का रेडियस है, राइट। ये जो हाइट यहाँ रेफरेंस लिया है इसलिए हाइट यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे स्पीड हाफ रो वी स्क्वायर है। तो बेसिकली यही इक्वेशन आपसे लिखने को कहा गया था। अब हम चाहें तो वी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आर नॉट स्क्वायर वी नॉट बाय आर स्क्वायर, वी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, और यही मैंने किया है। तो ये एक इक्वेशन बन गया जिसमें दो अननोन्स है बेसिकली, आर और वाई। तो आर और वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन बन गया, यहाँ आर की पावर 4 आ रही है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो उसका सोल्यूशन करने को नहीं कहा गया, पर आर और वाई में ये रिलेशनशिप है जिसको निकालने को आपसे कहा गया था। आई होप आपने ये समझा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि हम फिजिक्स में ऑब्वियसली हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनाते समय कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेशंस करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के असर को इग्नोर कर देते हैं जो छोटे हैं। तो हम नॉर्मली सरफेस टेंशन के इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, वो छोटा है चलेगा, प्रैक्टिकली सही है, पर अगर क्वेश्चन जिद करे कि नहीं उसको कंसिडर करो तो उसे कंसिडर करना भी पड़ेगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन किसी और डिस्कशन के साथ। गुड बाय।